वहीं खजुराहो में आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 19 पर्यटन बसों की शुरुआत की गई है। साथ ही मेडिकल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नए पदों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने अगले 6 महीनों में 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी घोषणा की। पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश नक्सली मुक्त हो चुका है और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। बता दें, अगले 6 महीने में 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश नक्सली मुक्त हो चुका है, सीएम मोहन यादव ने कहा। बता दें कि कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। 19 पर्यटन बसें जो हैं वो शुरू की गई हैं। मेडिकल कॉलेजों के लिए पद मंजूर किए गए हैं। ये बड़े फैसले हैं सभी कैबिनेट के। अगले 6 महीने की बात करें तो 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। इंदर सिंह परमार हमारे साथ है। परमार जी, कैबिनेट बैठक हुई है और खास तौर से मुख्यमंत्री अलग अलग जगह डेस्टिनेशन कैबिनेट ले रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य, हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि हमारे जो धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से, जिनके पीछे महापुरुषों का जो जीवन जुड़ा हुआ है, ऐसे जो केंद्र है उनको प्रमुखता से हाईलाइट होना चाहिए और वहाँ का विकास भी संतुलित विकास के साथ, प्रदेश के साथ समग्र विकास होना चाहिए। इस भावना के साथ ये कैबिनेट बैठक है। तो समग्र विकास होना चाहिए, इस भावना से ये कैबिनेट बैठक ली गई थी और मंत्री जो है उनके क्षेत्र में बहुत कुछ काम जो सरकार ने किया है उसकी भी आज चर्चा कैबिनेट में की गई। हम यहाँ लगभग 30,000 लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा 4 लेन मंजूर किया है जिसके आधार पर सागर से छतरपुर होकर ये बड़ा 2 NH को जोड़ने वाला है। इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात के साथ टूरिज्म के अंदर भी बड़ी बसें दे रहे हैं जिसके आधार पर पन्ना नेशनल पार्क में यात्रियों को सौगात मिलेगी। लगभग 19 यात्री एक साथ उसमें कैंटर बस में ये यात्रा कर सकेंगे। यहाँ कन्वेंशन हॉल और 5 स्टार होटल भी देने वाले हैं। अर्थात सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म का, माइनिंग का, फर्नीचर का, कन्वेंशन सेंटर का, मेडिकल कॉलेज का, एजुकेशन का, संदीपनी विद्यालय सहित कई सारी सौगातें मैं देने जा रहा हूँ। उम्मीद करेंगे इन सारी सौगातों से बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, बुंदेलखंड में ये बैठक आयोजित की गई थी तो स्वाभाविक है बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अपेक्षा और उम्मीद थी और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं। तो आज कैबिनेट में सबसे पहले निर्णय हुआ कि सागर में औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक औद्योगिक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाए, जिसके लिए 608 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसमें करीब 24 से 25 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा डेवलप करने में, और वहां पर उद्योग स्थापित होने की बात अनुमान यह है कि करीब 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सागर में औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्र तो था लेकिन इतना बड़ा डेवलप क्षेत्र नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कैबिनेट में हम लोगों ने मंजूरी दी है। दूसरा, कूनो में चीता आया, हम सबको खुशी हुई। पूरे देश में पहली बार कूनो में चीता आया, लेकिन नौरादेही भी चीता अब्राहम के लिए बहुत सुंदर जगह थी। हम लोगों को लग रहा था कि अब नौरादेही में चीता कभी आ पाएगा या नहीं। तो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुंदेलखंड के नौरादेही क्षेत्र में, जो कि सागर गड़ागोड्डा के पास आता है, वहां पर जल्दी से जल्दी जुलाई में हम चीता लेकर आएंगे और चीता लेकर उसका उद्घाटन, ओपनिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इससे निश्चित रूप से टूरिस्ट बढ़ेगा। और सागर से दमोह रोड जो 2 लाइन है उसके आज 4 लाइन की घोषणा की गई है। तो बहुत सारी उपलब्धियां जो मिली हैं वो तो ठीक है, बुंदेलखंड के लिए बहुत ज्यादा आज मिला है, इससे मुझे भी प्रसन्नता है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि बुंदेलखंड के लिए उन्होंने इतनी अच्छी उपलब्धियां आज हम लोग को प्रदान की। इंदर सिंह परमार हमारे साथ है। परमार जी, कैबिनेट बैठक हुई है और खास तौर से मुख्यमंत्री अलग अलग जगह डेस्टिनेशन कैबिनेट ले रहे हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य, हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि हमारे जो धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से, जिनके पीछे महापुरुषों का जो जीवन जुड़ा हुआ है, ऐसे
जो केंद्र है उनको प्रमुखता से हाईलाइट होना चाहिए और वहाँ का विकास भी संतुलित विकास के साथ प्रदेश के साथ समग्र विकास होना चाहिए। इस भावना के साथ एक कैबिनेट बैठक है संभव। तो समग्र विकास होना चाहिए इस भावना से ये कैबिनेट बैठक ली गई थी और मंत्री जो है उनके क्षेत्र में बहुत कुछ काम जो सरकार ने किया है उसकी भी आज चर्चा कैबिनेट में की गई। कैमरामैन मोहित के साथ सरस्वती। 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वर्तमान सिंचाई का रकबा लगभग 54 लाख हेक्टेयर में हम कर रहे हैं। एक साल बाद 65 लाख हेक्टेयर में करेंगे। 27-28 में हमारा लक्ष्य है 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा हम करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए 2 साल बेमिसाल। टेटवाल जी, पर्यटन नगरी है और बुंदेलखंड को काफी कुछ मिला है। ये वनों की भूमि, वीरों की भूमि, ये पशु पक्षियों की भूमि, जंगली जानवर के विकास को लेकर के आज की जो कैबिनेट बैठक थी, इस बैठक से सीधा अभिप्राय था बुंदेलखंड को हर क्षेत्र में वो सड़कों का जाल हो, सिंचाई की पानी की व्यवस्था हो या कृषि के क्षेत्र में बुंदेलखंड में नवाचार तो पहले से ही था, पर अब कृषि को लेकर के नवाचार फिर से प्रारंभ हो गया है। और मैं तो पर्यटन को लेकर के तो बहुत तेजी से काम बुंदेलखंड कर रहा है और इस वीरों की भूमि की तलवार की खनखनाहट और मंदिरों का इतिहास वापस जगा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बुंदेलखंड को तो बहुत ये अभी हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पर्यटन की जो बस सेवा है जी मध्य प्रदेश टूरिज्म की ओर से ये क्या सफारी घुमाएगी? ये भी शुरुआत हो रही है जी। जो यहाँ खजुराहो और आसपास के स्थानों का टूर करवाने का काम करेगी। बिल्कुल। तो और ये पूरे प्रदेश के सारे जगहों पे पचमणी भी है ना, ये कहाँ का है? बांधवगढ़, कान्हा व परसिली और आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व जो टाइगर रिजर्व के लिए सभी जगह पे कैंटर बसेस मूविंग बसेस रहेंगी सर। और ये बड़ी सौगात 10 बस अपन ने ली है सर। 10 बसों की सौगात मध्य प्रदेश टूरिज्म की तो ओर ये से। क्या पूरा ग्रीन एनर्जी वाले कंसेप्ट पे है? नहीं, ये ग्रीन एनर्जी वाले कंसेप्ट पे नहीं है, बट उसको जब सफारी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाती तो गेट के ऊपर इसके अंदर वो 18 सीटर बस है, तो वहां से टिकट लेकर आसानी से जा सकता है। ओके, तो सौगात है, ये 10 कैंटर बसें हैं और आप देखिए सफारी का आनंद लोग ले सकेंगे। ये अंदर जाएगी और खास बात ये बताई है कि इस तरह की बसें जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं सभी में घूमेंगी और ये आप भी रूप देख सकते हैं इसका, बड़ी खूबसूरत है और पूरा व्यू मिलेगा। तो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को मिल रही है। कैंटर बसों का ये अलग अनुभव, जब आप सफारी में जाएंगे तो आपको एक अलग अनुभव होगा। कैमरामैन मोहित के साथ सरस्वती चंद्र।